हेलो गाइस, जय श्री राम। प्रभु की कृपा से आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं मंजू नेगी डॉक्टर माया राम जी से आयुर्वेद की सलाह लेकर आप लोगों तक पहुँचाने का काम करती हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। बड़ा जी प्रणाम। आयुष्मान। बड़ा जी, आजकल लोगों को ये एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में ज़रा लोगों को जानकारी दीजिए आप। ओम सर्वे। जो हमारा अन्नवाह स्रोत है, पाचन संस्थान है, उसमें अम्ल पित्त जिसको कहते हैं हाइपर एसिडिटी, और वो हाइपर एसिडिटी का जो कारण है वो है विदग्धाजीर्ण, भोजन का ठीक न पचना, और उसको कहते हैं डिस्पेप्सिया गैस्ट्राइटिस। डिस्पेप्सिया गैस्ट्राइटिस की भोजन का ठीक न पचना है। ये आप भली भांति समझ गए हैं कि ये इसे जो है हम हाइपर एसिडिटी, एसिड अम्लपित्त कहते हैं। ये बात अच्छी तरह से आप समझ गए हैं। और अब इसको क्यों होता है, कारण क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेद कहता है कि सर्वेषां मेव रोगाणां निदानम कुपितामला तत्प्रकोपस्य विविधायित सेवन। सभी रोगों का जो मूल कारण है वो अहितकर आहार विहार का सेवन। आजकल का जो लोगों को खाने की जो जीवन शैली है वो विकृत हो गई है। उसको जो आधुनिक बरगद है, आपके जो मोमो हैं, इस प्रकार के कई चीज़ें जो आजकल के आते हैं, उसके दूषित तेलों के बने हुए पदार्थ हैं, उनके कारण जो है ये आमाशय जो हमारा है वो विकृत हो जाता है, भोजन नहीं पचता है। ये आयुर्वेद कहता है। इसलिए अहित सेवनम ही कारण है। इसमें क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं इसमें, जैसे अजीर्ण में जो है खट्टे डकार का आना, दूषित जो है विदाई अन्न का निकलना, ठीक भोजन का न पचना, पेट में जो है गुड़गुड़ाहट शब्द का होना, भोजन जो है बासी भोजन जो लोग ज़्यादा खाते हैं, मलमूत्रादि बेगों को नहीं रोकते हैं, बेगों को रोकते हैं, और जिसके कारण गले में जलन होना, पसीना आना, प्यास लगना, चक्कर आना, और मुख का स्वाद खराब होना, उल्टी, पीले दस्त आना, ये अरुचि होना, अग्निमांद्य होना, हृदय प्रदेश में पीड़ा होना, इस प्रकार इसके जो ये कारण हैं, इन कारणों के कारण या जो लोग जो है धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, मदिरा का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको जो है ये एसिडिटी हो जाती है। ये आप भली भांति इसके कारण समझ गए हैं। इसके अलावा ये जो एसिडिटी होती है, ऊर्ध्वक ऊपर को मुंह से जो डकार आते हैं, जो खट्टे डकार आते हैं, बार बार पानी आता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वक रक्तपित्त। अधोग भी होता है, जो कईयों का विकृत हो जाता है, तो गुदमार्ग से भी एसिडिटी का दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये भी दो भेद का आयुर्वेद बताता है। इसके अलावा लक्षण क्या होते हैं, लक्षणों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कारण तो आपको पता हो गया आपके खान पान के बिगड़ने से। और लक्षण क्या है, इस लक्षण में जो है खाने का, भोजन का ठीक न पचना एक बात। दूसरी बात है परिश्रम, कलम, आलस्य रहना, काम में इच्छा नहीं होना, कड़वा, खट्टे डकार, कड़वा और खट्टे डकार, क्योंकि पित्त, जैसे मैंने बताया है कि इसमें जो है पित्त प्रधान है, क्योंकि पित्त जो है भोजन का पाचन करता है। आप जानते हैं कि जैसे कहा भी है कि देहे पित्तम और गृहे पित्तम। यदि घर में पैसा नहीं होगा तो आपका जो है घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसे ही पित्त, पाचक पित्त, यदि हम इस पाचक पित्त की अग्नि जो है, क्योंकि अग्नि है
पचाने का काम ये पाचक पित्त करता है। इस पाचक पित्त के विकृति होने के कारण हृदय प्रदेश में जलन हो जाना है, अंगों में शक्ति का न होना, शिरशूल होना है, और इसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन का होना, ये जो लक्षण है आपके जो है ये प्रायः दिखाई देता है। कभी कभी जो है पित्त की विकृति होने से चकत्ते भी आपके शरीर में बच जाते हैं। जब आपका ये विकृत ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो है ज़्यादातर अम्ल पित्त के कारण होता है। इसलिए ये जो लक्षण है, बार बार खट्टे डकार आना, उल्टी आना, आमाशय में दाह तक हो जाता है, यहाँ तक कि अल्सर होने की डर रहती है, क्योंकि एसिड जो है ये तेजाब है, ये हमारी आमाशय की कला को जला देता है और उससे घाव बनने की। इसलिए मेरे मित्रों, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि समय से पूर्व आप इसका इलाज जरूर कराएं। आप जो है यदि लापरवाही करेंगे तो ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है, स्टोमक का अल्सर हो सकता है। उस अल्सर को बचाने के लिए हमको दवाई करनी पड़ेगी। अब दवा, क्या दवा करें, ये आपके समझ में आ गई। दवा में जड़ी बूटी, मैंने जैसे बताया है कि इसमें जड़ी बूटियों का अच्छा प्रभाव करता है, और उसमें जो बूटी है, जड़ी बूटी ये है, आप जानते हैं सतावर। ये सतावर की बेल होती है, इसमें कांटे होते हैं, इसके नीचे जड़ें निकलते हैं, जो जड़ें जो है कंद की सदृश होते हैं, मूसली की तरह, और इनमें जो है बड़ी ताकत है, सतावरी। और ये सतावरी का जो रस है, ये सतावरी रस में आप जो सतावरी चूर्ण, जो सतावर होती है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पीली सतावर है, ये पीली सतावर इसकी ही जड़ है, और इसको कूट करके का चूर्ण इसके रस के साथ पी लें। और इसमें या इलायची चूर्ण आता है, छोटी इलायची, छोटी इलायची भी आमाशय दाह जलन में लाभ करती है, शांति प्रदान करती है। दूसरी गांवों में, जंगलों में ये जंगली सतावर होती है, जिसको हम सफ़ेद सतावर कहते हैं, आयुर्वेद में इसको झिंझणी कहते हैं, क्यूरिलिस है। तो सफ़ेद सतावर गांव में भी आसानी से मिल जाती है। यदि आपके घर आंगन में ये नहीं है तो आप जंगलों से ला के उसको जड़ें ले करके धो धा करके उसका रस कूट लीजिए, तो ये दवा बहुत कारगर है। और दूसरी दवा काम करती है गिलोय। गिलोय जो है एंटीऑक्सीडेंट द्रव्य, गिलोय जो है सभी कामों में आता है। इसका गुड़ूची सरत्व ले सकते हैं, गुड़ूची संसमन बटी ले सकते हैं, गुड़ूची का जो है सत ले सकते हैं। इस तरह से अनेक का उसमें जो है ये गुड़ूची है। और आपको इसमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बनाए रखें। इम्यूनिटी को आप बनाए रखेंगे तो ये इम्यूनिटी जो है रोग को लड़ने में बलवान होती है, कि रोग को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, इसलिए इम्यूनिटी का ध्यान रखें। इसके अलावा मेरे प्यारे मित्रों, आप इसमें दवा क्या करें, कौन सी दवा लें, कौन सी दवा का प्रयोग करें, तो आयुर्वेद में इसके लिए सबसे ज़्यादातर नारियल का पानी, नारियल का पानी बहुत अच्छा लाभ करता है, उसको पीना चाहिए। और नारिकेल लवण भी इसी से बनता है, जो कि एसिडिटी में, गैस में काम करता है। दूसरा इसमें जो काम करता है, आपको बताया सतावरी चूर्ण है, इसमें बहुत अच्छा लाभ करता है। नारिकेल लवण है, और इसके साथ एक चूर्ण भी आप बना सकते हैं, जिसमें मुलैठी, गिलोय, और आप जो है क्या और उसका छोटी इलायची का चूर्ण, इनका भी आप अलग चूर्ण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। शतावरी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रस चिकित्सा इसमें बहुत काम करती है। रस चिकित्सा में मित्रों अभिपत्तिकर चूर्ण है,
सूत शेखर रस है, और आपका जो है लक्ष्मी विलास रस है, धात्री लौ है, अम्ल पित्तांतक रस है, प्रबाल पंचामृत। जब पेट में ज़्यादा जलन हो जाए और एसिड आदि के खतरे को बचाने के लिए प्रबाल पंचामृत को उसके साथ मुक्ता सुक्ति के साथ मिला करके आप लेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होता है। ये अनुभूत है। या कामदूधा रस, इसको भी ले सकते हैं, इनका अनुभूत प्रयोग है। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया, आप नियम से खाएं। यदि कब्ज रहता है तो कोष्ठ शुद्धि करें, क्योंकि कोष्ठ शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। कब्ज से जो है आपका जो है फिर क्षुधा नाश हो जाएगा। पंचसकार चूर्ण ले सकते हैं, अभिपत्तिकर चूर्ण ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। पथ्य जो है इसमें बहुत सावधानी है। पथ्य में जो है खटाई, टमाटर जैसी चीज़ें इनको नहीं खाना चाहिए। मछली, मदिरा, इनका परहेज करना चाहिए। धूम्रपान नहीं खाना चाहिए। चाय को भी प्रयोग करें। बहुत ज़रूरी हो तो हर्बल टी जो है आप ले सकते हैं। हर जो शादी होती उसमें इलायची मिला करके, दालचीनी मिला करके वो हर्बल टी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ सुगंध तृण, रोज तृण मिला के ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने नियम से पथ्य का प्रयोग करें। क्योंकि पथ्य हर रोग में, आयुर्वेद जो है पथ्य को बहुत महत्ता देते हैं। और आप पथ्य से आपका रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, दिनचर्या, रात्रिचर्या, इनके नियमों का पालन करेंगे। और ये मैंने आपको जानकारी दे दी। और रस आदि चिकित्साओं के लिए पड़ोस के वैद्य डॉक्टरों से संपर्क करिए। ज़रूरत पड़ने से हमको बात करिए। धन्यवाद। जय आयुर्वेद। तो मित्रों, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि बड़े जी ने क्या क्या सलाह दी। तो आप लोग ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए और अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और व्यस्त रखें। जय श्री राम।